अपर लिम्ब में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रेकियल प्लेक्सस। अब ब्रेकियल प्लेक्सस आपके एससीक्यू और एमसीक्यू दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इसको आज हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे और आपने इसको अच्छी तरह से याद भी कर लेना है। स्टार्ट करते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस है क्या? प्लेक्सस का मतलब होता है एक नेटवर्क और ब्रेकियल से मुराद रिलेटेड टू योर अपर लिम्ब। अब क्या है ब्रेकियल प्लेक्सस? ब्रेकियल प्लेक्सस एक नर्व्स का नेटवर्क है जो आपकी अपर लिम्ब को सप्लाई करता है। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। अब ये नेटवर्क कैसे बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको ये 5 नर्व्स निकलती हुई नजर आ रही है। ये 5 नर्व्स आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं और उसके बाद ये आपस में मिक्स होकर एक दूसरे से ज्वाइन होकर ब्रांचेस देकर एक नेटवर्क बना देती हैं कॉल्ड एज ब्रेकियल प्लेक्सस। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये नेटवर्क बन कैसे रहा है। यहाँ अगर मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं आपको लाइंस की फॉर्म में बताऊंगा, उसके बाद ये भी आपके लिए बनाना और समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। तो सबसे पहले ना हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर रेमाए से, स्पाइनल कॉर्ड में जो वर्टिब्राज होते हैं दो रेमाए होते हैं ना, एक पोस्टीरियर रेमाए होता है एक एंटीरियर रेमाए होता है, ये हम चीज़ें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ब्लॉक 1 में। तो एंटीरियर रेमाए से 5 आपकी नर्व्स निकल रही होंगी। क्या निकल रही होंगी? 5 नर्व्स निकल रही होंगी। ये कहलाती है रूट्स। क्या कहलाती है? ब्रेकियल प्लेक्सस की रूट्स। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ से आगे ब्रेकियल प्लेक्सस बन रहा है तो रूट्स कहलाएंगी, जड़ें कहलाएंगी। अब ये इनको फर्दर ये इनके आगे पढ़ते हैं कि ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है और ये कौन कौन सी है। तो जो सबसे पहली हमारे पास ये नाव है ये C5 से ओरिजिनेट होगी। C5 से क्या मुराद है? जो फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा है। ठीक है जो इसके बाद सेकंड है वो C6 से हो रही होगी, थर्ड वन C7 से, फोर्थ वन C8 से और जो लास्ट वन होगी वो फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से मतलब T1 से ओरिजिनेट हो रही होगी। तो अभी तक हमने क्या देखा कि 5 नर्व जिनको हम रूट्स कहेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस की वो ओरिजिनेट हो रही होंगी एंटीरियर रेमाए ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से, और किन वर्टिब्रास से हो रहे होंगे वो भी हमने देख लिया। अब आगे क्या होगा? अब आगे हमारे पास ना ये जो नर्व्स होंगी ना, ये जो रूट्स होंगी ये आपस में कुछ इनमें से ज्वाइन कर जाएगी। कौन कौन सी करेंगी? जो आपकी C5 और C6 है ये आपस में ज्वाइन कर जाएगी, C8 और T1 आपस में ज्वाइन कर जाएगी, जबकि C7 ऐसे ही रहेगी। तो अब जब आपके पास ये C5 और C6 ज्वाइन हो गई तो ये देखें आगे क्या बन रहा है। C5 और C6 ज्वाइन होके एक सिंगल नर्व बन गई, C7 ऐसी कंटिन्यू कर रही है और C8 और T1 आगे ज्वाइन होके कंटिन्यू कर रही है। अब ये जो बने हैं इसको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ट्रंक्स। एंड में मैं आपको इनकी एब्रीवेशन भी बता दूंगा, ये रूट्स और ट्रंक्स और आगे भी जो हम चीजें पढ़ेंगे। तो ये क्या है? रूट्स ने आगे क्या बनाए? ट्रंक्स बनाए। कैसे बनाए? कि C5 और C6 ज्वाइन हो गई, C8 और T1 ज्वाइन हो गई और C7 ऐसे ही कंटिन्यू करके ट्रंक बना दिया आगे। अब ये ट्रंक कौन सा होगा? ये होगा अपर। जो C5 C6 बना रही होगी जो मिड में है दैट इज मिडल, और जो ऑब्वियसली नीचे हमारे पास है C8 और T1 वो होगा लोअर। तो अपर मिडल और लोअर तीन ट्रंक्स बन जाएंगे आपके पास 5 रूट्स से। यहां तक चीज समझ आ गई? अब आगे क्या होगा? आगे बड़े मजे का काम होगा, वो ये होगा कि ये डिवीजन्स में डिवाइड हो जाएंगी। ये जो अपर है, ये जो मिडल है, ये जो लोअर है, ये आगे देखें दो दो डिवीजन्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, तो क्या हुआ? रूट से ट्रंक्स बनी और ट्रंक्स ने आगे डिवीजन बना दी। कौन कौन सी डिवीजन बनाई? एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर आपको तीनों में रेड में शो हो रही है और पोस्टीरियर ब्लू में शो हो रही है। तो हर ट्रंक ने एक एंटीरियर डिवीजन दी, एक पोस्टीरियर डिवीजन दी। ठीक है, अब ये डिवीजन फर्दर ना आपस में ज्वाइन होंगी। वो कैसे होंगी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखें कि ये जो तीनों पोस्टीरियर हमारे पास डिवीजन्स बन रही थी, अपर की भी, मिडल की भी, लोअर की, जो पोस्टीरियर डिवीजन थी तीनों आपस में मिलेंगी और आपस में मिलके पोस्टीरियर कॉर्ड बना देंगी। क्या हुआ? रूट से बने ट्रंक, ट्रंक से बनी डिवीजन्स और फिर डिवीजन से बन रहे हैं कॉर्ड्स। और कॉर्ड्स में जो सबसे पहले हमने देखा पोस्टीरियर कॉर्ड, वो कैसे बनेगा? कि तीनों की पोस्टीरियर आपस में ज्वाइन कर जाएंगी। अच्छा, अब क्या रह गया? अब एंटीरियर रह गई तीनों की। जो अपर और मिडल की ये एंटीरियर डिवीजन्स थी ये आपस में ज्वाइन करेंगी और ज्वाइन करके लेटरल कॉर्ड बना देंगी।
क्या हुआ था, पोस्टीरियर तीनों की ज्वाइन की, लेटरल अपर और मिडल की ज्वाइन की, जो है वो एंटीरियर डिवीजन ज्वाइन की अपर और मिडल की, और लेटरल कॉर्ड बना दिया। दो कॉर्ड्स बन गए, पीछे क्या रह गया, ये लोअर जो हमारे पास ट्रंक आ रहा था उसकी ये एंटीरियर डिवीजन रह गई ना, ये देखें, ये एज सच कंटिन्यू कर जाएगी और कंटिन्यू करेगी एज मीडियल कॉर्ड। अब यहाँ तक ना मेन ब्रेकियल प्लेक्सस हो गया है। जरा इस चीज को हम देख लेते हैं कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड का इंटीरियर एमआई था, वहां से हमारे पास C5 C6 C7 C8 और T1 में से 5 रूट्स निकल रही थी। उन्होंने मिलके 3 ट्रंक्स बनाए। इन तीनों ट्रंक्स ने आगे दो दो डिवीजन दिए, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तीनों की पोस्टीरियर ने ज्वाइन करके पोस्टीरियर कॉर्ड बना दी। अपर और मिडल की जो एंटीरियर डिवीजन थी उन्होंने ज्वाइन करके लेटरल कॉर्ड बना दी, और जो लोअर की एंटीरियर डिवीजन रह गई थी उसने कंटिन्यू कर लिया एज मीडियल कॉर्ड। अब ना इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इन्होंने फर्दर ना अपनी ब्रांचेस देनी है। तो क्या होगा, ये अपनी मेन ब्रांचेस देंगे, ठीक है। लेटरल कॉर्ड की जो हमारे पास मेन ब्रांचेस है, अच्छा ये हम यहाँ पे जो इस फिगर में मैं आपको डिस्कस कराऊंगा वो मेन ब्रांचेस होंगी। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस भी वो दे रहे होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो लेटरल की हमारे पास जो मेन ब्रांचेस होंगी वो दो होंगी, पोस्टीरियर की भी दो होंगी और मीडियल की भी दो होंगी। ये फर्दर दो दो मेन ब्रांचेस पे कंट्रीब्यूट कर रही है। लेटरल जो यहाँ आपको फर्स्ट ब्रांच बनाती हुई नजर आएगी लेटरल कॉर्ड, वो होगी मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व। पोस्टीरियर कॉर्ड जो आपकी दो नर्व्स, ये जो ऑरेंज में है वो बाद में डिस्कस करते हैं। जो पोस्टीरियर कॉर्ड आपकी दो बनाएगी वो होगी एक्सिलरी और रेडियल नर्व्स, और जो मीडियल है वो देगी अल्नर नर्व। तो लेटरल ने दी मस्कुलोक्यूटेनियस, पोस्टीरियर ने एआर दे दिया हमें एक्सिलरी और रेडियल, और मीडियल ने अल्नर नर्व आगे जाके उसमें ब्रांच दे दी। अब रह गई ये ऑरेंज वाली। ये ऑरेंज वाले क्या है, ये ऑरेंज वाली दोनों जो मीडियल और लेटरल कॉर्ड से निकल रही थी, ये दोनों आपस में ज्वाइन करेंगे और मीडियन नर्व बना देंगे। तो मीडियन नर्व दोनों कॉर्ड से निकल रही होती है, लेटरल कॉर्ड से भी मीडियल कॉर्ड से भी। लेटरल कॉर्ड से उसकी लेटरल ब्रांच निकल रही होती है मीडियन नर्व की, और मीडियल कॉर्ड से ये जो निकल रही है ये मीडियन नर्व की मीडियन ब्रांच है, यानी ये मीडियन नर्व बन रही है। लेटरल कॉर्ड से इसकी लेटरल ब्रांच आ रही है और मीडियन नर्व से इसकी मीडियन कॉर्ड से इसकी मीडियन ब्रांच आ रही है, और मिलके बन गई मीडियन नर्व। अब ना जरा हम इसी चीज को इस ऊपर वाली डायग्राम में, इस जो एक्चुअल पिक्चर है ब्रेकियल प्लेक्सस की, इसमें देखते हैं। ये देखिए C5 C6 C7 C8 और T1, 5 आपकी रूट्स यहाँ से ओरिजिनेट की एंटीरियर एमाया स्पाइनल कॉर्ड से। आगे जाकर आपको अब ये C5 C6 ज्वाइन होती हुई नजर आ रही है, और C8 और T1 ज्वाइन होती हुई नजर आ रही है। जो यहाँ हुआ था ये बन गई अपर ट्रंक, ये बन गया मिडल ट्रंक, ये सच कंटिन्यू करती है C7, और ये बन गया लोअर ट्रंक, यहाँ तक देखें। उसके बाद ये ट्रंक्स आगे, हर ट्रंक आपको दो दो डिवीजन देते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि सब दो दो डिवीजन देंगे। उसके बाद ये जो पोस्टीरियर कॉर्ड बना था, कैसे बना था, तीनों की पोस्टीरियर मिल गई थी। तो ये देखिए, ये पोस्टीरियर कॉर्ड में तीनों की पोस्टीरियर मिल रही है। और जो ये लेटरल कॉर्ड था, यहाँ अपर और मिडल की हमारे पास एंटीरियर मिली थी। तो ये देखिए अपर की एंटीरियर और मिडल की एंटीरियर, और जो लोअर है वो एज सच उसकी एंटीरियर कंटिन्यू कर रही थी एज मीडियल कॉर्ड। तो यही सब चीजें जो यहाँ आपने पढ़ी सिंप्लीफाइड वे में, यहाँ पे भी है। और आगे जाके वो ब्रांचेस दे रही है, ये मस्कुलोक्यूटेनियस है, ये अल्नर है। ये दोनों जो ज्वाइन हो रही थी वो कौन सी थी, मीडियन, और ये पीछे हमारे पास रेडियल, और ये वाली जो होती है ये होती है एक्सिलरी। दोबारा देख लें ब्रांचेस, ये जो हमारे पास लेटरल कॉर्ड है उससे मस्कुलोक्यूटेनियस, ठीक है। जो मीडियल कॉर्ड है उससे अल्नर, और जो पोस्टीरियर कॉर्ड है उससे ये एक्सिलरी है और ये रेडियल है, और ये दोनों ज्वाइन होके मीडियन बना रही है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि ब्रेकियल प्लेक्सस बनता कैसे है। अब ना हम आगे फर्दर मूव करते हैं और देखते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सस कौन कौन सी ब्रांचेस दे रहा है। अब हमने मेन ब्रांचेस तो ऑलरेडी डिस्कस कर ली ना, यहाँ से ये सारी हमने पढ़ी, ये मेन ब्रांचेस इसकी, ठीक है। ये सारी क्या थी, मेन ब्रांचेस थी। उसके अलावा आपको जगह जगह से इसके ब्रांचेस निकलते हुए नजर आ रही है, ठीक है। अब वो ब्रांचेस कौन सी है और कहाँ से निकल रही है, आपने याद रखना है कि हमारे पास रूट से दो
हमारी ब्रांचेस निकलती हैं कहाँ से, रूट से। सबसे पहले रूट्स बन रही थी ना, तो रूट से दो ब्रांचेस निकल रही होती हैं, एक ये है और एक आपको यहाँ नजर आ रही है ये वाली, और दो ब्रांचेस आपके अपर ट्रंक से निकल रही होती है। क्या मैंने बताया दो ब्रांचेस रूट से निकल रही है, दो ब्रांचेस अपर ट्रंक से निकल रही है। इसके अलावा नाम जो आपका मिडल ट्रंक है वो कोई ब्रांचेस दे रहा है, ना लोअर ट्रंक दे रहा है, ना डिवीजन में से हमें कोई ब्रांचेस नजर आ रही है निकलते हुए। बाकी सारी ब्रांचेस आगे कॉर्ड से निकलेंगी, ठीक है। कॉर्ड्स लास्ट पार्ट था ना, कॉर्ड्स के बाद हमने मेन ब्रांचेस पढ़ी थी, ठीक है, और वो रेडियल, मस्कुलोक्यूटेनियस, मीडियन, अल्नर, एक्सिलरी, ठीक है। तो कॉर्ड से आगे ब्रांचेस बनेगी सारी। यहां से जो पिछले पार्ट से ब्रांचेस निकल रही हैं सिर्फ दो रूट से और दो अपर टंग से, वो कौन कौन सी है? रूट से जो हमारे पास ब्रांचेस निकल रही होंगी, फर्स्ट वन इज डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। ये कौन सी है? ये है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। तो दूसरी देखें तो वो है हमारे पास लेटरल थोरैसिक नर्व, ये वाली जो आपको नजर आ रही है। ये देखें, ये C5 से भी निकल रही है, C6 से भी निकल रही है, C7 से भी निकल रही है। तो ये कौन सी है? ये लेटरल थोरैसिक नर्व है। और C5 से सिर्फ जो निकल रही है वो है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। कौन कौन सी? डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, लेटरल थोरैसिक नर्व। अब देखना ये किने किने अपनी फर्दर सप्लाई करेंगे। तो जो आपकी डॉर्सल स्कैपुलर नर्व है ना, ये सप्लाई करेगी रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर और लेवेटर स्कैपुला को, ठीक है। कौन कौन सी? रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर और लेवेटर स्कैपुला को, ठीक है। ये आपको ऑब्वियसली रट्टा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जबकि जो लेटरल थोरैसिक नर्व है ये आपके सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई कर रही होगी। किसको कर रही होगी? सेरेटस एंटीरियर को। किस रीजन का ये मसल है? अगर आप याद करें तो पेक्टोरल रीजन का ये मसल है हमारे पास। तो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, लेटरल थोरैसिक नर्व दोनों रूट से निकल रही थी और फर्दर किन्हें सप्लाई कर रही थी हमने देख लिया। उसके बाद अपर ट्रंक से भी दो हमारी नर्व्स निकलेंगी, ब्रांचेस निकलेंगी। एक है सुप्रास्कैपुलर और एक है सबक्लेवियस। क्या है? सुप्रास्कैपुलर और सबक्लेवियस। अब इनकी भी हम देख लेते हैं किन्हें किन्हें सप्लाई करेंगी। इनकी बहुत ज्यादा इजी है। सुप्रास्कैपुलर सप्लाई करेगी सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस मसल को। देखें नेम ही सजेस्ट कर रहा है, सुप्रास्कैपुलर नर्व है स्कैपुला के। स्कैपुला को एक तो सप्लाई करी होगी, यहीं से समझ आ रहा है, और सुप्रा तो यहीं से याद कर लेंगे, सुप्रा स्पाइनेटस को करेगी और साथ इंफ्रा स्पाइनेटस को भी करेगी। और सब क्लेवियस तो बिल्कुल ऑब्वियस है, नेम ही मसल के नेम पे है, तो सब क्लेवियस है तो किसे सप्लाई करेगी? सब क्लेवियस मसल को, ठीक है। तो सुप्रास्कैपुलर नर्व हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस को सप्लाई कर रही थी, जबकि सब क्लेवियस जो है वो हमारे पास सब क्लेवियस मसल को सप्लाई कर देगी। अच्छा, उसके बाद हमने आगे देखना है कि आगे ना हमारे पास यहाँ तक मैंने आपको बताया था दो रूट से निकल आई, दो निकल आई हमारे अपर ट्रंक से, बाकी सारी कॉर्ड से निकलेंगी। तो ये सब तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, ठीक है। ये मस्कुलोक्यूटेनियस थी, ये एक्सिलरी थी, ये हमारे पास रेडियल थी, ये अल्नर थी और ये मीडियन थी। इनके रिलेटेड जो इनकी ब्रांचेस हैं ये कहाँ कहाँ किन किन मसल को सप्लाई करेंगी, ये फर्दर ब्रांचेस भी दे रही होती हैं। ये जो है ये उसके अलावा इनके कोर्स भी जो है वो एससीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हम सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में जो हमने डिस्कस करनी है वो ये छोटी छोटी ब्रांचेस आपको नजर आ रही है ना यहाँ पे, ये जो निकल ये भी कॉर्ड से ही रही है ये, लेकिन कॉर्ड्स की ये मेन ब्रांचेस थी और ये उनकी हमारे पास जो है अदर ब्रांचेस निकल रही है। इनको हम देख लेते हैं जरा नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखते हैं जी, सबसे पहले ऊपर वाला हमारे पास कॉर्ड कौन से, तीन कॉर्ड्स होते हैं ना, कौन कौन सा? एक लेटरल, एक मीडियल और एक पोस्टीरियर। लेटरल कौन सा होता है? ये वाला जो सबसे ऊपर नजर आ रहा है। मीडियल सबसे नीचे वाला और पोस्टीरियर इनके दरमियान वाला। तो एक एक करके देखते हैं कि इन कॉर्ड से कौन कौन सी हमारे पास ब्रांचेस निकल रही हैं अदर देन मेन ब्रांचेस। तो लेटरल कॉर्ड से आपके पास निकल रही होगी और मीडियल कॉर्ड से, अब यहाँ पे ना इनमें एक रिदम है, देखिएगा। लेटरल कॉर्ड से लेटरल पेक्टोरल नर्व और मीडियल कॉर्ड से मीडियल पेक्टोरल नर्व। ये लेटरल कॉर्ड है, इससे ये जो निकल रही है ये क्या है? लेटरल पेक्टोरल नर्व। और इसी तरह जो मीडियन कॉर्ड से ये आपको निकलती हुई नजर आ रही है ये क्या है? मीडियन पेक्टोरल नर्व। अच्छा, किसे सप्लाई करेंगे? नेम ही बता रहा है ना, लेटरल पेक्टोरल नर्व पेक्ट मेजर को करेगी, मीडियल पेक्टोरल नर्व भी पेक्ट मेजर को करेगी, लेकिन उसके साथ माइनर को भी कर देगी। तो दोनों
कॉर्ड से हमारे पास पेक्टोरल नर्व्स निकल रही थी, दोनों लेटरल सिर्फ पेक्ट मेजर को करेगी, जबकि मीडियल पेक्ट मेजर और माइनर दोनों को सप्लाई करेगी। अच्छा जी, उसके बाद लेटरल कॉर्ड से तो बस यही एक यहाँ आपको ब्रांच नजर आ रही है, बाकी फिर इसकी मेन ब्रांच आ जाती है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मीडियन से ना आपको ये दो और ब्रांचेस निकलती हुई नजर आ रही हैं अदर देन मेन ब्रांचेस। ये कौन कौन सी होंगी? ये होंगी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म। अब क्यूटेनियस से क्या मुराद होता है? क्यूटेनियस का जब भी वर्ड आए तो इट मींस सप्लाई टू द स्किन। क्यूटेनियस से मुराद स्किन से रिलेटेड होता है। तो यहां से मीडियल कॉर्ड से मीडियल क्यूटेनियस नर्व निकलेंगी, एक आर्म को सप्लाई करेगी, एक फोर आर्म को, मतलब उनकी स्किन को जाके सप्लाई कर रही होंगी। ठीक है, तो मीडियल कॉर्ड और लेटरल कॉर्ड की तो बस इतनी सी हमने जो है वो स्मॉल ब्रांचेस पढ़नी थी जो हमने पढ़ ली। पोस्टीरियर कॉर्ड में भी अब आपको यहाँ तीन ब्रांचेस नजर आ रही हैं। कौन कौन सी है पोस्टीरियर कॉर्ड में? एक है अपर सबस्कैपुलर, एक है लोअर सबस्कैपुलर। ठीक है, अपर सबस्कैपुलर ये होती है, लोअर सबस्कैपुलर ये होती है, और इनके दरमियान में हमारे पास होती है थोरैकोडोर्सल नर्व। तो सबस्कैपुलर है, अपर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर और थोरैकोडोर्सल किसे किसे सप्लाई करेंगी? जो आपके पास अपर सबस्कैपुलर और लोअर सबस्कैपुलर है, ये एज नेम सजेस्ट ये सबस्कैपुलरिस को सप्लाई कर रही होंगी। किसको कर रही होंगी? सबस्कैपुलरिस को। लेकिन लोअर एक और भी मसल को सप्लाई कर रही होगी विच इज टेरिस माइनर। जिस तरह यहाँ दोनों पेक्टोरल थी, एक सिर्फ पेक्ट मेजर को कर रही थी, एक मेजर के अलावा माइनर को भी कर रही थी। तो अपर सबस्कैपुलर सिर्फ सबस्कैपुलरिस को कर रही होगी, जबकि लोअर सबस्कैपुलर सबस्कैपुलरिस को तो कर रही होगी, साथ साथ टेरिस माइनर को भी कर रही होगी। लास्ट वन इज थोरैकोडोर्सल। तो थोरैकोडोर्सल जो है वो लेटिस्मस डोर्साई को सप्लाई देती है। ठीक है, अब ये सारा यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस बनता कैसे है, हमने पढ़ लिया कि इसकी रूट से ये कौन सी दो जो है वो ब्रांचेस निकल रही हैं, अपर ट्रंक से कौन सी दो निकल रही हैं, देन लेटरल से ये वाली कौन कौन सी निकल रही है, मीडियल से कौन सी निकल रही है, और पोस्टीरियर से कौन सी निकल रही है, और ये किन्हें किन्हें सप्लाई कर रही है, ये भी पढ़ लिया। ठीक है, अब मसल के टेबल जब मैं आपको कराता था ना, तो मैं आपको बार बार कहता था कि हम नर्व्स इकट्ठे कर लेंगे। अब देखिए, अगर आपको ये याद हो गया तो अब आपके लिए बहुत ईजी है कि आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई पेक्ट माइनर को क्या सप्लाई कर रहा है, तो आपको जहन में होगा कि मीडियन पेक्टोरल नर्व। या आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई सबस्कैपुलरिस को कौन कर रहा है, तो आप फौरन कह देंगे अपर सबस्कैपुलर और लोअर सबस्कैपुलर। तो इस तरह नर्व्स करने से आपके वो मसल टेबल में जो नर्व्स गिवन थी वो भी करना बहुत इजी हो जाएगी। जब इनको याद कर लोगे तो वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अच्छा, रह क्या गया हमारी ये वाली सारी रहेगी ना, तो ये सेपरेट लेक्चर्स में आपको ना आगे लेक्चर्स, एक मीडियन नर्व का होगा, एक्सिलरी नर्व का होगा, मस्कुलोक्यूटेनियस, रेडियल अल्नर, इनके सेपरेट लेक्चर्स होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी क्यों है। मतलब या आपके ब्लॉक एग्जाम में या प्रॉफ में कहीं ना कहीं ये लाजमी आ रहा होता है, इसका हमने प्रॉपर रूट करना होता है, ये किन्हें किन्हें सप्लाई कर रहे होते हैं वो करना होता है, इनकी फर्दर ब्रांचेस करनी होती हैं। ठीक है, तो ये पिछलों के तो हमने सिर्फ इतना सा सप्लाई वगैरह कर ली थी ना, वो तो हमने कर ली, इनको हम सेपरेट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, आगे मूव करते हैं और आगे हम देखते हैं कि अच्छा, ये जो मैं सेपरेट लेक्चर्स कह रहा हूँ ये अभी ब्रेकियल प्लेक्सस के साथ ही आपके जो है वो रिलीज हो जाएंगे। तो आप साथ ही जब ब्रेकियल प्लेक्सस करें तो ताज़ा ताज़ा ब्रेकियल प्लेक्सस किया होगा, साथ ही उन सब नर्व्स के भी लेक्चर्स ले लीजिएगा लाजमी। अब उसके बाद हमने देखना है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस को ना जरा इसकी पोजीशन देख लेते हैं, ये कहाँ होता है। तो ये होता है आपके सर्वाइको ब्रेकियल पोजीशन में। सर्वाइको से क्या मुराद है? नेक। और ब्रेकियल से क्या मुराद है? आर्म। ठीक है, तो सर्वाइको मतलब ये नेक की ना रूट में, और बाकी पार्ट इसका आपकी जो अपर लिम्ब है उसका जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है वहां पे ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है ब्रेकियल प्लेक्सस सर्वाइको ब्रेकियल पोजीशन में। अब एक बात याद रखनी है, आपको क्या नजर आ रही है? बोन कौन सी है? क्लेविकल। तो क्लेविकल जो है ना वो क्या कर रही होती है? क्लेविकल दो में डिवाइड कर रही होती है ब्रेकियल प्लेक्सस को। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, एक जो क्लेविकल के ऊपर है सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट, और एक जो क्लेविकल के नीचे है इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट। तो सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट और इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट में दो में ये देखें क्लेविकल, इनको अगर हम सामने से देखें तो डिवाइड करती हुई नजर आ रही है। सुप्रास्कैपुलर पार्ट में क्या क्या होगा? सुप्रास्कैपुलर पार्ट में होगी रूट ट्रंक डिवीजन, और इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट में हमारे पास जो बाकी की चीजें होंगी, मतलब कॉर्ड्स और ब्रांचेस होंगी मेन,
वो यहाँ पे इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट में नजर आएगी। इसके बाद मैं आपको एक चीज बतानी भूल गया, मैंने आपको कहा था कि मैं एब्रीवेशन बताऊंगा आपको कि रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड और ब्रांचेस आपने कैसे याद करनी है। तो इस स्नैप्स में लिखी भी हुई है, रॉबर्ट थॉमसन ड्रिंक्स अ कोल्ड बियर। ठीक है, तो आर रॉबर्ट से, थॉमसन से टी, डी से ड्रिंक्स, सी से कोल्ड बियर। से रॉबर्ट थॉमस ड्रिंक्स कोल्ड बियर, इससे आपने याद कर लेने हैं। इसके पार्ट्स जो हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस के होते हैं। अच्छा, आगे एक लास्ट चीज ब्रेकियल प्लेक्सस में जो हमने देखनी है वो ये है कि इसका एक्सिलरी आर्टरी से क्या रिलेशन है। क्या मैंने बताया कि हम देखेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस का एक्सिलरी आर्टरी से क्या रिलेशन है। हमें एक ना आपने चीज याद रखनी है, एक्सिलरी आर्टरी के ना टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये आपको जो सबसे पहले नजर आ रही है फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड और आगे इसका थर्ड पार्ट होता है। ठीक है, अब ना हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ब्रेकियल प्लेक्सस का फर्स्ट पार्ट से क्या रिलेशन है। ये है फर्स्ट पार्ट। तो जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट, मैंने आपको ये बात ऑलरेडी बता दी, ब्रेकियल पार्ट के 2 पार्ट्स हम ब्रेकियल प्लेक्सस से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। आल्दो इसका थर्ड पार्ट भी होता है, लेकिन वहां तक ब्रेकियल प्लेक्सस आपका खत्म हो चुका होता है, वो आगे की तरफ कंटिन्यू कर रहा होता है। अब फर्स्ट पार्ट में जो आपकी तीनों कॉर्ड्स है ना, ये देखें, ये जो आपके पास तीनों कॉर्ड्स हैं वो कहाँ पड़ी होती हैं, अबव एंड लेटरल। अबव तो आपको पता चल रहा है, और लेटरल साइड की तरफ पड़ी होती हैं। कहाँ पड़ी होती हैं, अबव एंड लेटरल टू फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। लेकिन जब सेकंड पार्ट होता है तो वहां आपकी तीनों अलग अलग जो है वो पोजीशन पे आ जाती हैं एक्सिलरी आर्टरी के। तो जो लेटरल कॉर्ड है ना, कहाँ है लेटरल कॉर्ड, लेटरल कॉर्ड इज दिस वन। तो लेटरल कॉर्ड आपको लेटरली पड़ी हुई मिलती है, ये देखें लेटरल कॉर्ड सेकंड पार्ट के लेटरली पड़ी हुई है। ठीक है, उसके अलावा जो पोस्टीरियर कॉर्ड है हमारे पास वो कहाँ पे पड़ी होती है, वो पोस्टीरियरली पड़ी होती है। कहाँ पे पड़ी होती है, ये देखें पीछे की तरफ। पोस्टीरियर कॉर्ड कहाँ पड़ी है, पोस्टीरियरली। जबकि जो हमारे पास मीडियल कॉर्ड है वो इसके मीडियली आ जाती है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ब्रेकियल आर्टरी में जो तीनों कॉर्ड्स होती है ना, वो फर्स्ट पार्ट के तो अबाव और लेटरली होती है, लेकिन सेकंड पार्ट में लेटरल कॉर्ड लेटरली, पोस्टीरियर पोस्टीरियरली, और मीडियल कॉर्ड मीडियली पड़ी होती है। इसी की बेस पे इन कॉर्ड्स के बेसिकली नाम है। किसकी बेस पे, कि सेकंड पार्ट ऑफ ब्रेकियल आर्टरी से इनका क्या रिलेशन है। तो यहाँ तक अब हमने क्या पढ़ा, यहाँ तक हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस बनता कैसे है वो पढ़ लिया। ब्रेकियल प्लेक्सिस की मेन डिवीजन्स कौन सी हैं, अदर ब्रांचेस कौन सी हैं, उनकी सप्लाई कौन सी है, क्लेविकल किन दो में डिवाइड कर रहा होता है, ब्रेकियल आर्टरी से रिलेशन क्या है, सब पढ़ लिया। एक छोटी सी चीज रहेगी, वो क्या है, हमारे पास जो ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है ना, वो एक्सिलरी शीथ में कवर्ड होता है। ब्रेकियल प्लेक्सिस और एक्सिलरी आर्टरी बेसिकली दोनों ना मिल के एक्सिलरी शीथ ने इनको कवर किया होता है, प्रोटेक्ट किया होता है। तो एक्सिलरी शीथ क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जिसने रैप किया होता है ब्रेकियल प्लेक्सस और एक्सिलरी आर्टरी को। इसके रिलेटेड अभी आपने इतना सही देख लेना है, एक्सिलरी आर्टरी में हम इसको फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट ब्रेकियल प्लेक्सस। नेक्स्ट लेक्चर आप कोशिश करें ब्रेकियल प्लेक्सस के साथ ही जैसे ये लेक्चर लें तो उन लेक्चर्स को ले लें जिसमें हमने बाकी की नर्व जो मेन ब्रांचेस हैं वो डिस्कस की हैं, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा।